विजुअलाइजेशन में मेरे को आई एम गुड एट दिस, मेरे को लगता है मैं अच्छा भी हूँ विजुअलाइजेशन में। और मैं ना सब पूरी कहानी विजुअलाइज करता हूँ। अच्छा, स्टोरी, पूरी कहानी, हाँ। अच्छा, पूरी की पूरी, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अगर घर लेना है, तो अगर घर लेना है तो मैं क्या करूँगा। घर लेना है मुझे, पहले मैं उसका रिसर्च कर रहा हूँ कि मेरे को कहाँ पर घर लेना है। उसके बाद मैं उस सोसाइटी में किसी से कांटेक्ट कर रहा हूँ जो मुझे घर दिखाएगा। फिर मैं घर देखने जा रहा हूँ, और घर देखने के बाद मुझे इतना सुंदर लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, किचन यहाँ पर है, ये इधर है, ये उधर, गाड़ी की पार्किंग यहाँ पर है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। बाहर आता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ ये कितने का है, उसने बोला ये एक्स प्राइस का है। एक्स प्राइस पर बताने के बाद मैं उससे बोलता हूँ मैं आपको 1-2 दिन 4 दिन में बताता हूँ। 4 या 5 दिन बाद मैं उसे वापस से कॉल करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि ठीक है यार, पेमेंट करने के लिए हम तैयार हैं, बताओ कैसे पेमेंट करना है। उसके बाद मैं जब वो पेमेंट कर देता है, वो मुझे चाबी देता है। चाबी देने के बाद मैं गृह प्रवेश कर रहा हूँ, घर में आ रहे हैं, पूजा हो रही है, सब कुछ खुश है, फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और एक हम बहुत हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, मंदिर है, खाना बन रहा है, फैमिली है। अब ये एक कंप्लीट पिक्चर है। मैं हर चीज़ को ऐसे विजुलाइज करता हूँ। ओके, डिटेलिंग के साथ। क्योंकि जितना डिटेल में आप जाओगे उतना ज़्यादा इमोशंस महसूस कर पाओगे। आई थिंक इसमें, लेकिन डिटेलिंग वाली चीज़ें इसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कई बार लोगों से किया है, तो ये मेरे को कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा दिखता है। मतलब कुछ आधा, एक इसमें 2 तबके बने हैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है, एक बोलता है आप डिटेलिंग करो, एक बोलता है नहीं करो। तो आपका क्या इसमें है? मेरे को तो लगता है, देखो एक्चुअली क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि आपने ना एक गाड़ी खरीदी, आपको लेनी थी वो गाड़ी, फॉर एग्जाम्पल कोई मान लो डिफेंडर, ठीक है, सतीश भाई शाउट आउट, आने वाले हम लोग भी। ठीक है, सतीश भाई ने वो ली, डिफेंडर ली। आपका थॉट है कि मेरे को डिफेंडर लेनी है। अब आप डिफेंडर लिया आपने, आप शोरूम गए अकेले, डिफेंडर गए लेने गए, चाबी ली, फोटो खिंचवाए, खुश। अब जब आप उस गाड़ी को घर लेकर आए हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है? खुशी। और क्या सोच रहे होगे आप? इसके बाद व्हाट नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप होगा, अब घर लेके जाऊंगा, देखना कितने खुश होंगे, कौन खड़ा होगा, चाबी किसको दूंगा मैं, वहाँ कौन कौन होना चाहिए। क्योंकि ना जब आप सपनों के बारे में सोचते हो ना, आप सपनों के बारे में, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में एक लिमिटेड हैप्पीनेस ही आती है। लेकिन जब आप उसको एक किसी इंसान से कनेक्ट कर देते हो तो हैप्पीनेस आती है, और ये तब आती है जब आप डिटेलिंग करते हो। आप ये सोचो आप एक घर में रह रहे हो, बड़े घर में, फीलिंग नहीं देगा। आप ये सोचते हो मैं उस बड़े घर में अपनी पूरे परिवार के साथ रह रहा हूँ, पूरी फैमिली, सब बहुत खुश हैं, एक फ्लोर पे मेरा ऑफिस भी है यार, और इतने खुश हैं, बच्चे हैं, फैमिली, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, इतना मस्ती कर रहे हैं। ये आपको कहानी देता है। और कहानी, जैसे हम बात बार बार करते हैं, कहानियां हमें कनेक्ट करती हैं। राइट। आई थिंक इसका कोर भी ना, आई थिंक फीलिंग्स ही है, दोनों डिटेलिंग और नॉन डिटेलिंग का भी। क्योंकि मुझे लगता है जो लोग नॉन डिटेलिंग पे फोकस करते हैं वो भी फीलिंग्स के पीछे ही जाते हैं। क्योंकि कई बार जब फीलिंग्स नहीं आ पाती है, जैसे हमने भी पहले डिस्कस किया इस बारे में कि यार आप सोच रहे हो 1 करोड़ का, लेकिन 1 करोड़ के लिए फील नहीं आ रहा आपको, तो आप डिटेल, मतलब 1 करोड़ इतना डाल दोगे तो भी फील नहीं आ रहा, तो फिर नहीं हो पाएगा। हमें मतलब ऐसा करना चाहिए जिसमें फील आए। जो आप थिंक वो एक्सरसाइज वाली चीज़ भी आपने सही बोली थी, वो करके उसको ट्राई करो और फिर करो, है ना। और जैसे आपने बोला ना यहाँ पर 1 करोड़ की फीलिंग कई बार नहीं आ रही आपको ना, ठीक है, आप और आपको पता है कि चलो ठीक है मेरे को करना ही है, 1 करोड़ का करोगे क्या, वो समझो, फीलिंग आएगी। ओके, 1 करोड़ का क्या करने वाले हो, या जो भी कुछ आप चाह रहे हो उसका होने वाला क्या है। क्योंकि पैसे के पीछे तो इंसान भागता भागता थक जाएगा, लेकिन पैसे आते करता क्या है वो, उस पैसे का वो उसको फीलिंग देगा, फिर वो उसको इमोशन देगा कि यार मैं अपने लिए आईफोन खरीदूंगा, एक सब फैमिली के लिए घर खरीद लूंगा, वाइफ के लिए ये खरीद लूंगा, बच्चों के लिए ये खरीद लूंगा, पेरेंट्स के लिए ये खरीद लूंगा। अब ये फीलिंग वो देगा, ये एनर्जी देगा, ये इमोशन देगा। तो जब आप इतना डिटेलिंग में जाते हो तो मुझे लगता है महसूस करना आसान है। मैंने देखा है बहुत लोगों को जो बात करते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपरी ऊपरी बात करो, गलत नहीं बोल रहे हो, सही बोल रहे होंगे, आई एम श्योर उनके एक्सपीरियंस में उन्होंने ट्राई किया होगा या लोगों को सिखाया होगा, सही किया होगा। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको उस डिवाइन पावर से, सुप्रीम पावर से कनेक्ट करना है तो आपको थोड़ा इमोशंस में जाना पड़ता है, डिटेल में जाना पड़ेगा, तो रास्ता आसान हो जाएगा आपके लिए। इसका दोनों का बैलेंस हो सकता है, मुझे लगता है दोनों चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा पकड़ के भी नहीं रखना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि ऊपर वाले पे भरोसा करने की उसका एक रास्ता होगा। आपने कुछ प्लान किया है बट वो कई बार अपने हिसाब से नहीं हो पाता है, बट मे बी समथिंग बेटर इज अवेटिंग फॉर यू, गॉड का प्लान होगा, राइट। करेक्ट। मतलब ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला कि मान लो मैं किसी एक कुछ लोग पकड़ लेते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए, यही चाहिए मेरे को, ये तो वही तो लेट गो नहीं कर रहे ना आप। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ मांगा,
ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर इंसान से, उसी इंसान से शादी करनी है, अब भगवान ने नहीं दिया, तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आपने कितना भी मैनिफेस्टेशन किया हो, सब कुछ किया हो, ध्यान रखना भगवान भी बैठा है, वो सबसे बड़ा जज है, और उनको कई बार हमसे ज़्यादा पता है, राइट, हमसे बेहतर जानते हैं वो हमारे लिए सही क्या है। तो कई बार जब आप जो कुछ मांग रहे हो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप टेंशन मत लो। तो अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग है ना कि भैया जो मिला तो अच्छा, अगर मिला है तो अच्छा है, अगर नहीं मिला है तो और भी अच्छा है। तो कुछ इस तरह से ही है। तो आई थिंक ये, लेकिन ये मेरे को लगता है ये एटीट्यूड में आ जाना चाहिए आपके। जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें करते हो और सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करने की बात कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, आप ना सब हर चीज़ को ना उस नज़रिए से देखने लगते हो, एक्सेप्ट भी करने लगते हो कि यार ये चलो ये हो रहा है, चलो ठीक है यार, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा यार, फिर ठीक है होने दो यार, बढ़िया रहेगा फिर ये। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।